एचडीएल और एलडीएल, अंडा खाने से हमारा एचडीएल बढ़ेगा या एलडीएल। अंडे से कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है ये टोटली आपके हाथ में है। अफोर्डेबल सोर्स होता है प्रोटीन का, साथ ही कम कैलोरीज और बहुत सारा न्यूट्रिशन। इस वजह से अंडा जो है एक आइडियल स्नैक होता है बॉडी बिल्डर का या एनी टाइप ऑफ पीपल जो सिर्फ और प्रोटीन के सोर्स को ढूंढते हैं और जो नॉनवेज को थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हैं। कॉमनली जो वेजिटेरियन पीपल है वो भी इसे एडजस्ट कर लेते हैं वो वेजिटेरियन बनकर। जितना है न्यूट्रिशियस हो, जितना हेल्दी हो, लेकिन एक कंफ्यूजन हमेशा माइंड में घूमता रहता है अंडा खाते वक्त। वो है, क्या अंडा खाकर मेरा कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा या बढ़ने लगेगा? क्या एनिमल फूड से ही बनता है और हमारा जो अंडा है ये कोई वेजिटेरियन फूड है नहीं, तो ऑब्वियसली अंडे से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन अंडा बेहतर होता है। अंडा जो पका हुआ है या जो नहीं पका हुआ है, रॉ अंडे खाने से क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन किस अंडे में ज़्यादा होता है, पके हुए अंडे में या कच्चे अंडे में? तो इसमें भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्या फर्क पड़ेगा, अंडा पका हो या कच्चा हो? न्यूट्रिशन उतना ही रहेगा, प्रोटीन उतना ही रहेगा, विटामिन उतने ही रहेंगे, फर्क क्या पड़ेगा? यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, अंडे में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, एंटी न्यूट्रिशनल मीन्स न्यूट्रिशन के अपोजिट। जैसे आपने कई बार सुना होगा, जो हमारे प्लांट बेस्ड डाइट होती है, जो कि दालें हैं या कोई भी सीरियल पल्सेस होते हैं, उनमें आपको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, या हमारा बादाम है या आलमंड्स है, इनमें भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। उसी तरह अंडे में भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, एविडीन जिसका नाम होता है। अब हम यदि ये कच्चा अंडा खा लेते हैं तो आपको जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन उसमें अच्छे प्रेजेंट है, वो जितनी मात्रा में मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिलेगा। रिजल्टेंट क्या हो सकता है, इसे जानने के लिए कई रिसर्च साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया और कुछ एनिमल्स को, जानवरों को कच्चे अंडे खिलाने के लिए दे दिए। लगातार उन्हें कच्चा अंडा खिलाने के बाद उन्हें रिजल्ट पता चला, कुछ एनिमल्स में उनमें से डर्मेटाइटिस, रफेनिंग ऑफ द फर, स्पेस्टिक गैट, ये पॉसिबल हुआ। ये सिचुएशन देखी गई है उन एनिमल्स में जिनको कि कच्चा अंडा लगातार फीड किया गया था, और साथ ही दिस सिंड्रोम जो है, एक वाइट इंजरी सिंड्रोम उनमें पाया गया। और ये जो सिंड्रोम हुआ था टिपिकली बायोटिन की कमी से हुआ था। बायोटिन की डेफिशिएंसी और अंडे का क्या रिलेशन होता है? बहुत सिंपल है, आइए। अंडे का पीला भाग भी और सफ़ेद भाग भी प्रोटीन कंसिस्ट करता है, इनमें प्रोटीन होता है। जब ये अंडे का सफ़ेद भाग बिना पका होता है, फ्रेश होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, बट जैसे इसे हीट मिलती है ये मिल्की वाइट बन जाता है। बिकॉज ऑफ कोगुलेशन, आल्सो इट कंटेन बी विटामिन। बी विटामिन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। बट तो अब जो ये अंडे का सफ़ेद भाग होता है, इसमें प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है एविड अल्ब्यूमिन, यानी कि एविडीन प्रोटीन। अब ये एविडीन जो होता है बी कॉम्प्लेक्स के साथ में बायोटिन, जो कि एक बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन होता है, इसमें जॉइंट होता है, कंबाइन होता है। अब यदि आप इसे कच्चा खाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो एविडीन एक प्रोटीन और जो बायोटिन है या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। रिजल्टेंट ये शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं होगा, हमारा इंटेस्टाइन इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। और सेकेंडली इसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया होने के चांसेस या इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यदि हम ऐसे खा लेते हैं तो न्यूट्रिएंट हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंडे को जो पकाते हैं तो ही ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इवन जो एक येलो पार्ट होता है, इन्फेंट्स भी इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं यदि हम इसे अच्छे से पका कर इन्हें देते हैं तो क्या होता है, जब हम हीट देते हैं, जब हम इसे कुक करते हैं, तो जो हमारा एविडीन और बायोटिन या बी कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ये धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन हो जाता है, रिलीज हो जाता है, एविडीन अलग हो जाता है और हमारा जो बायोटिन है वो अलग हो जाता है। कोगुलेशन के दौरान ये दोनों अलग हो जाते हैं। रिजल्टेंट ये दोनों ही इंडिविजुअल रहते हैं, प्रोटीन इंडिविजुअल और बायोटिन इंडिविजुअल, जिससे कि क्या होता है, जब हम अंडे को पोच अंडा बनाते हैं या अंडे का हम उबाल कर यदि हम अंडा खाते हैं तो बहुत रीडीली एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट शरीर को लगते हैं, एब्जॉर्ब हो पाते हैं और ये वेस्ट नहीं जाता है। तो जब भी हम अंडा खाते हैं तो कोशिश करें कि इसे पका कर ही खाएं। अब पकाने के बाद में कौन सी मेथड अच्छी होती है, कौन से मेथड
पे ज़्यादा शरीर को एब्जॉर्ब होता है, कौन से मेथड में पैसा वसूल हम अंडे का कर सकते हैं। मेथड बहुत डिफरेंट है, पोचिंग है, हार्ड बॉयल है, सॉफ्ट बॉयल है, या सिंपली ऑमलेट होता है, सब्जी होती है, इसमें फ्राइंग भी आता है। तो इनमें कौन सी मैकेनिज्म अच्छी रहेगी जिससे कि ये पैसा वसूल करने का काम दे। लगभग 70 डिग्री के दौरान ये कोगुलेट होना चालू हो जाता है। जब तक कि इसे 70 डिग्री टेम्परेचर पे हम नहीं रखते तब तक कि ये जो कोगुलेशन होता है या एविडिनोन जो बी विटामिन का जो कॉम्प्लेक्स वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, सेपरेट नहीं हो पाता है, साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो अलग नहीं हो पाता है। वो यदि हमें अंडे का पूरा पूरा न्यूट्रिशन लेना है तो हम किस मेथड से अंडे को खा सकते हैं। सॉफ्ट बॉइल्ड या पोच एक बेस्ट ऑप्शन होता है, बेटर डाइजेशन होता है और बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। बट यदि अंडे को हम फ्राई करते हैं या अंडे का हम ऑमलेट बनाते हैं तो ये डाइजेशन को डिले करता है। जो अंडे का पीला भाग है इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इवन इन्फेंट्स को भी हम अंडे का पीला भाग दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे। इवन अंडे का जो हार्ड बॉइल्ड जो रेसिपी हम बनाते हैं ये भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। चलिए, जो कोलॉन से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम एल्सरेटिव कोलाइटिस है या इससे रिलेटेड कोलॉन कैंसर की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए अंडा बेहतरीन ऑप्शन होता है। इजी टू एब्जॉर्ब, इजी टू डाइजेस्ट, कंप्लीट न्यूट्रिएंट और लो रेसिड्यू और लैक ऑफ रेसिड्यू की वजह से आइडियल जो है आइडियल ब्रेकफास्ट है, आइडियल फूड फॉर कोलॉन अल्सरेटिव कोलॉन एंड कोलॉन कैंसर पेशेंट। या तो अंडे से कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है ये टोटली आपके हाथ में है। कि अंडे का सेवन उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है जो एट रिस्क होते हैं। एट रिस्क पीपल मीन्स जिनका बहुत ज्यादा फैट परसेंटेज बढ़ा है या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा है, एलडीएल ज्यादा बढ़ा है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है या डायबिटिक है। डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंट ये हाईली रिस्केबल कैटेगरी में आते हैं। तीसरा, जिनको हार्ट अटैक आया है या अथेरोस्क्लेरोसिस जिनको फॉर्म हुआ दिखा है या एट रिस्क में है, हार्ट डिसीज का कुछ ना कुछ उनका बॉडी में होता है। तो ये यदि चीज़ें आपको फाइंड हो रही है बॉडी में तो आप इसका जो सेवन है थोड़ा संभल कर कीजिए। पर वीक 3 एग योल के ऊपर में मत जाइए। अंडे का सफ़ेद भाग कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हफ्ते भर में 10 से 12 अंडे के सफ़ेद पार्ट खा सकते हैं। लेकिन बात जब ये येलो की आती है तो ये येलो ही है जो आपको न्यूट्रिशन भी देता है, ये येलो ही है जो आपको प्रोटीन भी देता है, साथ में विटामिन भी देता है। कोलिन यानी कि ब्रेन फूड होता है, दिमाग को तेज करने वाला जो कंपोनेंट है वो भी इसी में प्रेजेंट होता है। मतलब कि पीला भाग नहीं खाया तो कुछ नहीं मिला, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन एक बात है कि आप इससे आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि अंडा हमें सब पीला भाग खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मेरे ख्याल से जिनको एट्रिक्स है वो हफ्ते भर में सिर्फ 3 एग योल लीजिए, और एट्रिक्स नहीं है तो ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन लगभग आप जो है एग योल को 6 के ऊपर में पर वीक मत लीजिए। और अंडे का जो सफ़ेद भाग है इससे आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। कुछ जो मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि कुछ जो लोग थे जिन्होंने एनिमल्स पे रिसर्च किया था, उन्हें रॉ कच्चे अंडे फीड किए थे जिसके उन्हें डर्मेटाइटिस हुआ था या एक इंजूरी सिंड्रोम हुआ था। तो उनका जो इलाज किस तरह से हुआ था, तो इनमें सिंपल है कि उन्हें जो डेफिशिएंसी हुई थी क्योंकि एविडिन और बी ग्रुप मिल गया था। ये जो है कॉम्बिनेशन बनने की वजह से कोई भी चीज़ अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, ना प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब हो पा रहा था, ना बी विटामिन या बायोटिन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। तो रिसर्चर्स ने उन्हें जो है सप्लीमेंट दी थी बायोटिन की, या सिर्फ अंडे का जो सफ़ेद भाग है उसे पकाकर उन्हें खिलाने के बाद में जो है ये रिवर्स होना पॉसिबल हुआ था। मतलब कि आप यदि अंडे को पका कर नहीं खा रहे हैं, आप सिर्फ कच्चा अंडा खा रहे हैं, तो ये आपके लिए धोखादायक हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है या कोई भी इशू हो सकते हैं। लास्टली इंपॉर्टेंट बात है कि अंडे से एलर्जी भी होती है। जैसे कि आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, कई बच्चों को बादाम से या मूंगफली से या तिल से, नट और सीड्स और या दूध से थोड़ी एलर्जी हो रहती है। तो जैसे कि नट्स और सीड्स बच्चों के लिए एलर्जन होता है, सेम उसी तरह अंडा भी कोई बच्चे किसी किसी बच्चों में जो है एलर्जी कर सकता है। तो जो है
अर्टिकेरिया या अस्थमा, इन बच्चों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। या कोई भी एलर्जिक पेशेंट है जिनमें नर्सेस की भी एलर्जी होती है, तो इन्हें अंडा खाने से भी बचना चाहिए। या जिनको अस्थमा है, अर्टिकेरिया है, उन्हें भी बचना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन को और ज़्यादा वर्सन कर सकता है। ये एलर्जी है, कॉमन एलर्जन का काम करता है। और किसी भी चीज़ों में जिसमें कि अंडा शामिल हो, जैसे कि बिस्किट्स है, केक्स है, वो भी इन्होंने नहीं खाना चाहिए। और साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग फीडिंग 3 to 14 eggs per week not causing any coronary heart disease until unless आप at risk कैटेगरी में नहीं है। यदि आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो डेफिनेटली आप 3 से 14 एग या 3 से 22 एग भी पर वीक के अनुसार आप खा सकते हैं। बट ये एट रिस्क है, विसरल फैट बढ़ा है, एलडीएल बढ़ा है या टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, डेफिनेटली आप इसे कम से कम रखें। वीकली सिर्फ 3 एग योल का ही सेवन करें, बाकी एग वाइट आप जितना मर्जी जाए खा सकते हैं। कच्चा अंडा कभी भी न्यूट्रिशियस नहीं होता है एज कम्पेयर टू पका हुआ अंडा। पका हुआ अंडा जो होता है कम्प्लीटली एब्जॉर्बेबल होता है, कंप्लीट एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिशन अच्छे से शरीर को लगता है। लेकिन जो कच्चा अंडा होता है, डेफिनेटली इसमें जो ग्रो बी होता है विटामिन का, वो एविडिन के साथ मिला हुआ होता है। ना प्रोटीन अच्छे से मिल पाता है, ना ही आपको बी विटामिन अच्छे से मिल। आपने कौन से अंडा खाया है, कौन सी मुर्गी का अंडा खाया है, उस मुर्गी ने क्या खाया था, उस मुर्गी को आप क्या फीड कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड होता है टोटल न्यूट्रिशन। जो कई ऐसे मुर्गियां होती है जो नॉर्मल खाना खाती हैं और नॉर्मल तरीके से जो है अंडा देती हैं, जिससे कि जो अंडा होता है नॉर्मल वाला, उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि आपका सैचुरेटेड फैट बढ़ेगा, एचडीएल भी बढ़ेगा, लेकिन एलडीएल बढ़ेगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। लेकिन यदि हम सेम मुर्गी को यदि उसका खाना चेंज कर दें और उसे जो है हेल्थी फैट्स यदि हम खाने में उसके दें, प्रोटीन की अच्छी मात्रा उसे खाने में दें, और वो अंडा यदि हम खाते हैं, जैसे कि कई लोगों ने क्या किया कि जो मुर्गी होती है, फॉल होते हैं, उनको जो है सनफ्लावर सीड्स ऑयल खाने को दिया, साथ ही जो डेसिकेटेड सोया होता है, सोया पर उन्हें खाने के लिए दिया, या कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि तिल के दाने हैं, या कुछ अच्छे फैट सोर्स के जो सीड्स होते हैं, वो उस मुर्गी को खाने के लिए दिया। तो मुर्गी ने इतना सब कुछ खाने के बाद में, या हेल्दी फैट का सोर्स खाने के बाद में, भला उसके अंडे में सिर्फ सैचुरेटेड फैट ही क्यों रहता। इसलिए यदि उसे हम सही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं खाने के लिए, और तब जाके आप यदि खाते हैं, उसका न्यूट्रिशन सही जा रहा है, जब आप इस तरह का न्यूट्रिशन उस मुर्गी को प्रोवाइड करते हैं और उस मुर्गी का अंडा यदि आप खाते हैं, तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ना बढ़कर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, वो उस अंडे के द्वारा आपको मिल सकते हैं, और सैचुरेटेड की मात्रा कम हो जाती है। और आपको पता ही है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाने से ही हमें हार्ट डिसीज आता है, या जो है स्ट्रोक आता है। तो सोच रहे हो जाते जाते आपका काम भी बढ़ा दूं, आपको भी एक काम दे दूं अंडे से रिलेटेड। तो क्या हम अंडा खाकर एनीमिया को दूर कर सकते हैं? क्या अंडा आयरन का अच्छा सोर्स है? क्योंकि कई लोग जानते होंगे कि अंडा जो एनिमल फूड सोर्स होते हैं, उनका जो आयरन है, उससे हमारा एनीमिया बहुत जल्दी रिकवर होता है, उसका आयरन जो होता है रिडीली एब्जॉर्बेबल होता है। तो क्या हम अंडा खाकर हमारा एनीमिया दूर कर सकते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक एंड